ये हमारी महाराष्ट्र की फेमस थापी वड़ी यानी पाट वड़ी बन के रेडी है। ये एक परफेक्ट टेस्टी और इंस्टेंट साइड डिश है जो आप कभी भी बना सकते हैं। और ये रेसिपी एकदम कम से कम इंग्रेडिएंट में बनती है। और ये वड़ी के साथ ये ज़बरदस्त ग्रेवी। घर में सब्जी बनाने के लिए अगर कुछ नहीं है तब ये पाट वड़ी ग्रेवी एक बेस्ट ऑप्शन है। सिर्फ 10 मिनट में बनने वाली ये थापी वड़ी यानी पाट वड़ी और उसके साथ ये टेस्टी ग्रेवी आप जरूर बनाकर देखिए। और अगर आपने अश्विनीज किचन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। आप अश्विनीज किचन को फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। महाराष्ट्र की फेमस थापी वड़ी यानी पाट वड़ी बनाने के लिए हमें चाहिए यहाँ पे 3 ग्रीन चिलीज मैंने ली है। उनको हाथों से ही हम ऐसे कट करके लेते हैं। ये ग्रीन चिलीज आप आपके टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। ये लहसुन और ये बारीक कटा हुआ अदरक। अब इन सभी चीज़ों को बिना पानी की ही हम मिक्सी में अच्छे से पीस के लेते हैं। ग्रीन चिली, अदरक, लहसुन को हमने मिक्सी में अच्छे से पीस के लिया है। अदरक, लहसुन और ये हरी मिर्च की पेस्ट को हमने ये बाउल में निकाल दिया है। अब वही सेम यूज किए हुए मिक्सी के जार में हम ये 1 कप बेसन डाल देते हैं। 1 कप बेसन के लिए यहाँ पे 1 कप पानी हम डालेंगे। अब इन दोनों चीज़ों को हम ये चम्मच से थोड़ा सा मिक्स करके लेते हैं। अब इन दोनों चीज़ों को मिक्स करने के लिए मिक्सी को बस हम एक 5 सेकंड चलाएंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक है। इससे क्या होता है, बेसन में गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं बनती है। ये देखिए, ये बेसन और पानी को हमने मिक्सी के ये जार में अच्छे से मिक्स करके लिया है। अब ये ट्रे को हम ये थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं। उससे क्या होगा, जब हम थापी बड़ी बनाएंगे तब वो नीचे से चिपकेगी नहीं। गैस चालू कर देते हैं। अब ये पैन में हम ये 2 चम्मच ऑयल डाल देते हैं। गैस की फ्लेम मीडियम कर देते हैं। अब ये ऑयल गर्म हो गया है। अब ये ऑयल में 1 टीस्पून क्यूमिन सीड्स और ये 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स डाल देते हैं। आपको अगर पसंद है तो आप इसमें करी लीव्स भी डाल सकते हैं। अब इसमें डाल देते हैं ये 1 टीस्पून सेसमे सीड्स। ये ऑप्शनल है, आपको चाहिए तो ही इसमें डालिए। लेकिन ये सेसमे सीड्स की वजह से ये थापी वड़ी को एकदम बढ़िया सी टेस्ट आती है। अब ये सेसमे सीड्स को हम ऑयल में अच्छे से फ्राई करके लेते हैं। अब इसमें हमने जो अदरक, लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट बना के ली है वो इसमें डाल देते हैं। अब ये पेस्ट को हम 1-2 मिनट ऑयल में अच्छे से फ्राई करके लेते हैं। आप इसमें ये ग्रीन चिली की जगह पे रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। ये पेस्ट को हमने ऑयल में अच्छे से फ्राई करके लिया है। अब इसमें डालेंगे ये 1/4 स्पून टर्मरिक पाउडर। अब इसको अच्छे से मिक्स करके लेते हैं। अब गैस की फ्लेम को लो कर देते हैं और हमने बेसन और पानी डाल के मिक्सी में जो मिक्सचर बना के लिया है वो मिक्सचर को हम ये पैन में धीरे धीरे डाल देते हैं। ये बेसन और ये पानी का मिक्सचर हम एक हाथ से डाल रहे हैं, तभी दूसरे हाथ से हमें ये मिक्सचर को ये स्पून से एक जैसा चलाते हुए अच्छे से मिक्स करके लेना है। ऐसा करने से ये मिक्सचर में बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं बनेगी और ये मिक्सचर भी 1-2 मिनट में अच्छे से थिक भी हो जाएगा। देखिए, ये मिक्सचर थिक हो गया है। अब इसमें ये थोड़ा सा नमक और ये बारीक कटा हुआ धनिया डाल देते हैं। अच्छे से मिक्स करके लेते हैं। लो फ्लेम पे ही अब ढक्कन रखकर एक 5 मिनट हम इसे स्टीम पे ही पकने देते हैं। 5 मिनट हो गए हैं और हमारा ये मिक्सचर स्टीम पे अच्छे से कुक भी हो गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मिक्सचर का अच्छे से बॉल बन गया है। अब गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं। अब ये मिक्सचर को हम ये ट्रे में निकाल देते हैं। ये ट्रे को हमने पहले ही ऑयल लगा के लिया है। अब ये हाथों को थोड़ा सा पानी लगाकर हम हाथों से ही ये मिक्सचर को अच्छे से स्प्रेड करके लेते हैं। ये हाथों को पानी लगाने से क्या होता है, हाथ हमारा जलता भी नहीं है और ये मिक्सचर अच्छे से स्प्रेड भी होता है। हम ये मिक्सचर को हाथों से स्प्रेड कर रहे हैं, उसे महाराष्ट्र में थाप मारना कहते हैं और इंग्लिश में ये थाप मारने को पैट कहा जाता है। इसलिए ये वड़ी को थापी वड़ी या फिर पाट वड़ी ऐसा कहा जाता है।
आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मिक्सचर को हमने ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा ऐसे अच्छे से स्प्रेड करके लिया है। अब इसके ऊपर ये ग्रेटेड फ्रेश कोकोनट डाल देते हैं। आप ये फ्रेश कोकोनट की जगह पे ड्राई कोकोनट को भी ले सकते हैं और ये फाइनली चॉप्ड फ्रेश कोरिएंडर को भी उसके ऊपर डाल देते हैं। ऊपर से हम ये हल्का सा प्रेस करके लेते हैं जिससे ये ग्रेटेड कोकोनट और कोरिएंडर निकलेंगे नहीं। अब इसे हम एक 10 मिनट ठंडा होने देते हैं। 10 मिनट हो गए हैं और ये मिक्सचर ठंडा हो गया है। अब ये पिज्ज़ा कटर से हम इसके पीसेस करके लेते हैं। इन पीसेस को आप आपकी चॉइस के अनुसार छोटे या फिर बड़े साइज में कट कर सकते हैं। ये पूरे मिक्सचर के हमने ये पीसेस बना के लिए हैं। मैं आपको इन पीसेस को निकाल कर दिखाती हूँ। ये हमारी महाराष्ट्र की फेमस थापी वड़ी यानी पाट वड़ी बन के रेडी है। आप उसका टेक्सचर यहाँ पे देख सकते हैं। ये एक परफेक्ट टेस्टी और इंस्टेंट साइड डिश है जो आप कभी भी बना सकते हैं और ये रेसिपी एकदम कम से कम इंग्रेडिएंट में बनती है। देखिए ये थापी वड़ी नीचे बिल्कुल भी चिपकी नहीं है। कितने आसानी से ये निकल रही है। अब इन सभी थापी वड़ी को हम ये प्लेट में अरेंज करके लेते हैं। पाट वड़ी हमारी बन गई है। अब ग्रेवी के लिए क्या लगने वाला है वो हम देखते हैं। यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का अनियन मैंने लिया था, उनको बड़े बड़े पीसेस में ही कट करके ऑयल में फ्राई करके लिया है। ये ड्राई कोकोनट उसको भी मैंने ऑयल में फ्राई करके लिया है। यहाँ पे 1 स्पून सेसमे सीड्स, 2 सूखी लाल मिर्च, 1 चम्मच पॉपी सीड्स। ये सेसमे सीड्स और पॉपी सीड्स को मैंने पैन में रोस्ट करके लिया है। छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, 1 स्पून कोरिएंडर सीड्स, आधा स्पून क्यूमिन सीड्स, यहाँ पे अदरक, लहसुन और ये 2 ग्रीन इलायची। इन सभी मसालों को हम मिक्सी के ये जार में डाल देते हैं। अब इन सभी मसालों को मिक्सी में अच्छे से पीस के लेते हैं। ये देखिए हमने इन सभी मसालों को मिक्सी में अच्छे से पीस के लिया है। गैस चालू कर देते हैं। पैन में 2 चम्मच ऑयल डाल देते हैं। गैस की फ्लेम मीडियम कर देते हैं। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम उसमें ये हाफ टी स्पून मस्टर्ड सीड्स और ये हाफ टी स्पून क्यूमिन सीड्स डाल देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे ये करी लीव्स। मिक्सी में हमने जो मसाला पीस के लिया था उसको भी हम ये ऑयल में डाल देते हैं। अब ये मसाले को हम 1-2 मिनट ऑयल में अच्छे से फ्राई करके लेंगे। मसाला हमने ऑयल में अच्छे से फ्राई करके लिया है। अब हम उसमें ये 1/4 स्पून टर्मरिक पाउडर डाल देते हैं। अब इसमें ये 1 टीस्पून घर में बनाया हुआ कांदा लहसुन मसाला मैं डाल रही हूँ। आप भी आपके कुकिंग के लिए जो मसाला इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी इसमें डाल सकते हैं या फिर रेड चिली पाउडर भी इसके जगह पे आप डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स करके लेते हैं। अब हम इसमें ये 1/4 स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालेंगे। इससे हमारे ग्रेवी को एकदम अच्छा रेड कलर आएगा। वापस एक बार अच्छे से मिक्स करके लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इन मसालों ने ऑयल छोड़ना चालू कर दिया है। इसका मतलब है हमारे ये सभी मसाले ऑयल में अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें ये गर्म पानी डाल देते हैं। गर्म पानी ही डालना है, उससे ये ग्रेवी को एकदम बढ़िया रेड कलर आता है। आप आपकी चॉइस के अनुसार ये पानी की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें हम ये नमक डाल देते हैं। अच्छे से मिक्स करके लेते हैं। ग्रेवी को अच्छे से उबाल आ गया है। अब गैस की फ्लेम लो कर देते हैं और ढक्कन रखकर हमने जो ग्रेवी में मसाले डाले हैं उनको पकने देते हैं। 5 मिनट हो गए हैं। अब हम देखते हैं। वाह, एकदम बढ़िया सी खुशबू आ रही है और एकदम बढ़िया रेड कलर भी ये ग्रेवी को आ गया है। अब ऊपर से ये बारीक कटा हुआ धनिया डाल देते हैं। हमने जो थापी बड़ी बना के ली है उनको ये पूरी ग्रेवी में नहीं डालना है।
बल्कि खाना खाते टाइम जिसको जितनी वड़ियाँ पसंद है उतनी वो लेके अपने ग्रेवी वाले बाउल में डालकर ये थापी वड़ी ग्रेवी खाने का आनंद ले सकता है। अब ये ग्रेवी भी रेडी हो गई है, तो चलिए हम एक बढ़िया सी प्लेट रेडी करके लेते हैं। गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं। घर में सब्जी बनाने के लिए अगर कुछ नहीं है तब ये पाट वड़ी ग्रेवी एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये ग्रेवी घर में जो अवेलेबल चीज़ें रहती है उनसे ही बनती है। ये ग्रेवी इतनी बढ़िया बनती है कि वो मटन या फिर चिकन की ग्रेवी को भी पीछे छोड़ देती है। सिर्फ 10 मिनट में बनने वाली ये थापी वड़ी यानी पाट वड़ी और उसके साथ ये टेस्टी ग्रेवी आप जरूर बनाकर देखिए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट कर जरूर बताइए।